राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हमले में शामिल दोनों मुख्य शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की स्पेशल टीमों ने चंडीगढ़ में एक शराब ठेके के ऊपर बने कमरे में छिपे दोनों हमलावरों रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को दबोच लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के श्यामनगर इलाके में हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने गोगामेड़ी की हत्या में शामिल 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। 5 दिसंबर की दोपहर 1:21 पर जयपुर में 2 शूटर्स ने घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी थी। दोनों हमलावर रोहित और नितिन फौजी शाहपुरा निवासी नवीन सिंह शेखावत को साथ लेकर सुखदेव सिंह से मिलने पहुंचे थे, जहां बदमाशों ने गोली मारकर नवीन का भी मर्डर कर दिया। इस हत्याकांड के बाद राजपूत समाज ने आक्रोश जताया और पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर एक्शन शुरू किया। उधर डीजीपी उमेश मिश्रा ने एडीजी क्राइम दिनेश एमन के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। घटना के बाद जयपुर पुलिस ने करीब 3000 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और हरियाणा के महेंद्रगढ़ से रामवीर जाट को गिरफ्तार किया। रामवीर जाट शूटर नितिन फौजी का जिगरी दोस्त था और रामवीर ने ही नितिन के लिए जयपुर में सभी बंदोबस्त किए थे। महेंद्रगढ़ से दबोचे गए रामवीर जाट से पूछताछ में उधम सिंह का नाम सामने आया। उधम सिंह ही वो शख्स था जो शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी की फरारी काटने में मदद कर रहा था। इसके बाद जयपुर पुलिस की टीमों ने तीनों की तलाश शुरू की। पहले मनाली और फिर दिल्ली पुलिस के साथ चंडीगढ़ में सर्च किया, जहां बदमाशों की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने दोनों शूटर्स को एक कमरे से धर दबोचा। यहां से दोनों बदमाश चंडीगढ़ के एक क्लब में जाने की फिराक में थे। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड का पर्दाफाश पुलिस कर चुकी है। जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमारे साथ इस एसआईटी के प्रभारी कैलाश बिश्नोई सर हैं। सर, किस प्रकार से पुलिस अपराधी तक पहुंची, एक क्वेश्चन मन के अंदर कि किस प्रकार से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? हमने करीब 1 दर्जन टीमें लगा दी गई थी उनके पीछे, ताकि उनके संभावित ठिकाने, उनको जो सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, फिजिकल सर्वेलेंस, टेक्निकल सर्वेलेंस, हर तरीके से उनके पीछे लगा दिया गया था। और फिर उस सर्वेलेंस के माध्यम से ही हम डीडवाना होते हुए धारूहेड़ा और फिर फाइनली रेवाड़ी हिसार होते हुए कल इनको चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में इनके जो एक होटल में जहाँ रुके थे वहाँ जा कर के दिल्ली पुलिस के सहयोग से इन लोगों को हमारी स्पेशल टीमों के द्वारा इनको दस्तयाब किया गया और इनको ला करके आज गिरफ्तार किया है, जिनसे गहनता से अनुसंधान जारी है। प्रकरण में अब तक दोनों शूटर्स हैं जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 प्रमुख साजिशकर्ता जिनको बेसिकली साजिश में अहम रोल रहा है, और साजिश के अलावा इनका बेसिकली हत्या को अंजाम दिलवाने में पहले और हत्या के पश्चात में इनको फरार कराने में हर तरह से सहयोग दिया। तो इन 2 व्यक्तियों को हमने अभी तक गिरफ्तार किया। टोटल 4 व्यक्ति आरोपी गिरफ्तार किए। सर, क्या कुछ मोटिव अभी तक सामने आया? वीरेंद्र चारण का नाम भी आ रहा है, साथ साथ दूसरा जो रोहित गोदारा है उसका नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, अभी इनसे आरोपियों से अभी गहनता से अनुसंधान होना है। अनुसंधान में इस तरह की कुछ बातें, तथ्य इनिशियली सामने आए हैं। इनको हमारे आईओज द्वारा इसको फिजिकली एक एक चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसके पश्चात ही बेसिकली फाइनल मोटिव तक पहुंचेगा। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है जिसके मार्फत ये किलिंग्स कराई जाती है, तो सिंडिकेट के कुछ अहम सदस्य भी हैं, जिसमें रोहित गोदारा भी है, वीरेंद्र चारण भी है। इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके पश्चात मोटिव स्टैब्लिश कर पाएंगे इस केस में। सर, क्योंकि पुलिस कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कहा है कि आप घटना के बाद से ही घर पे बहुत कम समय दिया, आपने काफ़ी कम समय तक सो पाए हैं आप, क्या कुछ संदेश रहेगा जनता के लिए? सर, देखिए, जनता से मेरा बिल्कुल ये अपील निवेदन रहेगा कि बेसिकली जघन्य हत्याकांड हुआ जिसका पुलिस ने तत्परता से बेसिकली अनुसंधान कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, हम उसको कायम करेंगे हर हाल में। आम जन को किसी भी तरह का भय में या उस तरह के माहौल में या पैनिक की सोच में नहीं आना है। बेसिकली इन अपराधी तत्वों से इनको जयपुर पुलिस बहुत सख्ती से डील कर रही है और आने वाले में भी जयपुर के जो निवासी हैं, चाहे व्यापारी हों, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इस तरह से एक वातावरण बनाया जाएगा जिसमें ये अपराधी तत्व यहाँ आकर के वारदात नहीं कर सके। ये है एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई, जो घटना के बाद से डेली केयर करीबन 2 घंटे सो पाए हैं और शायद इसीलिए इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है। महज 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, उस 72 घंटे के अंदर पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का नाम सामने आया।
महेंद्रगढ़ निवासी भवानी सिंह उर्फ रोनी रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के संपर्क में था। भवानी ने ही शूटर नितिन फौजी की रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से मोबाइल पर बात करवाई और जयपुर में गोगा मेढ़ी की हत्या करने के लिए तैयार किया। भवानी सिंह ने ही नितिन फौजी को 28 नवंबर को जयपुर भिजवाया। इस पूरे हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या से पहले शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ एक दूसरे को नहीं जानते थे। 5 दिसंबर को वारदात से महज 1 घंटे पहले दोनों शूटरों को आपस में मिलवाया गया। इसके बाद नवीन शेखावत इन दोनों को स्कॉर्पियो में बैठाकर सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी के घर ले गया, जहां शूटर्स ने सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की हत्या कर दी। सबसे पहले यहाँ से स्कूटी छीन के भागे, उसके बाद ऑटो से भागे, उसके बाद जो हाईवे किंग होटल है वहाँ से बस पकड़ के डीडवाना की तरफ चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद इस जो संदिग्ध जिसको हमने पकड़ा उसने बताया कि वहाँ से साथ में आए बस में, उसके बाद वो डीडवाना में उतरे। डीडवाना उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के ये लोग गए सुजानगढ़। जब टैक्सी वालों ने बताया कि सुजानगढ़ में कहाँ ड्रॉप किया, तो वहाँ से एक नौका से दिल्ली जा रही थी बस। तो नौका से जब दिल्ली जा रही थी बस, तो उस बस में बैठ के ये लोग दारूवाड़ा में उतर गए थे। तो बस ड्राइवर ने इस बात की तायीद की। तो उसके बाद जब दारूवाड़ा गए तो तब हमने ये कमिश्नर साहब को बताया था कि दारूवाड़ा की लास्ट लोकेशन है। तब कमिश्नर साहब ने अपनी टीम प्लस एसएटी के और जो इंस्पेक्टर्स हमने साथ में भेजा था, क्योंकि वो दारूवाड़ा दिल्ली के नज़दीक था। पहले भी इस गैंग का लोकेशन दिल्ली में आता था। तब हमने दिल्ली पुलिस की जो रविंद्र सिंह यादव है, क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे कांटेक्ट किया और उनका हमने वो पता किया। प्लस हमारे जो मनीष शर्मा है प्लस हमारी टीम है, इन्होंने वहाँ बॉन्सी जेल भी गए, वहाँ भी कुछ पूछताछ किया और हिसार से भी कांटेक्ट किया। तब इनको पता चला कि यहाँ से हिसार गए और हिसार की सीसीटीवी वगैरह से भी हिसार पुलिस ने भी हमारे टीम ने भी वेरीफाई किया, तब पता चला। उसके बाद वहाँ से के बाद तो साहब ने बता दिया कि इनका लोकेशन पहले हिमाचल मंडी आ रही थी, बाद में चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में दोनों टीम ने इनको पकड़ लिया है। बहरहाल जयपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर अपनी बेहतरीन कार्य प्रणाली का प्रमाण दिया, लेकिन अभी भी इस वारदात की गुत्थी सुलझाना बाकी है। हत्याकांड में शामिल अहम बदमाश रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अब गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस आगे कदम बढ़ाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट।